रात के 12 बज चुके थे। मैं नींद से उठी तो मैंने अपने शौहर को देखा, वो साथ नहीं सो रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। इतनी रात गए, वो कहाँ जा सकते हैं? रात बहुत हो चुकी थी। मैं उसकी साथ वाला कमरा मेरी बहन का था, क्योंकि वो कॉलेज पढ़ती थी। वो शहर में मेरे इस पढ़ने के लिए आई हुई थी। क्योंकि हमारा कमरे के पास ली तो अजीब किस्म की आवाज आ रही थी। मैं समझ चुकी कि इस वक्त वसीम उस कमरे में है। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। मैं कमरे के बाहर से देख रही थी कि कोई सुराख हो जिसमें से मैं देख सकूं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। आखिरकार दरवाजे में से मैंने गौर से देखा तो दोनों एक अजीब हालत में मौजूद थे। मैं समझ चली थी कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाई थी। मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पसंद की शादी की थी, इसलिए हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन से इस तरह मेरे शौहर के साथ हेल रही हुई। मैंने फौरन दरवाजा तो किया। उसी वक्त मेरा शौहर मोइन डर चुका था। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो। मोइन, मैंने देख लिया है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। उसी वक्त लाइबा ने दरवाजा खोला। लाइबा ने कहा कि अपनी आप यहाँ। मैंने कहा कि मैं तुम दोनों को देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी उम्र तो देखते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर लाइबा ने कहा कि उसमें जीजू की कोई गलती नहीं। मैंने ही जीजू को मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। मैंने लाइना हटो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मॉम, तो मुझे बताओ। मैं अभी अम्मी को कॉल करती हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। मेरी बहन मेरे शौहर के साथ इस तरह वक्त गुजार रही है। आखिर मुझ में किस बात की कमी थी? तो मैं जो कुछ चाहिए था मुझे मिल तो रहा था। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो अफसोस हो रहा है। जिस पर लाइबा आगे बढ़ी। लाइबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं क्या करती। मैं मजबूर हो चुकी थी। मेरी कॉलेज की लड़की अक्सर लड़कों से दोस्ती करती है, उनके साथ वक्त गुजारती है और मुझे हर रोज अपनी अपनी बातें सुनाती है। मैं मजबूर और बेबस हो चुकी थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं भी जवान हूँ। मोबाइल पर फिल्म देख देख कर मैं भी अपने इसको सुकून दे सकती कि 3 में है। चाहती कि ऐसा कुछ भी हो जी जो आज पहली ही बार मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ आए थे। ठीक है, आइंदा कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बार किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मुझे अब समझ आ चुकी थी कि लाइबा मोइन के बगैर नहीं रह पाएगी, और अगर मैंने जबरदस्ती उनको अलग करने की कोशिश की तो शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने अब इस रिश्ते को राजी रहने दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों ने जो कुछ करना है कर सकते हो। मुझे अब इस बात पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये रिश्ता उसी घर की 4 दीवारी में रहेगा। कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं लाइबा को बड़े ही प्यार से मोइन से अलग करना चाहती थी। मैं है चाहती थी कि अब मैं और मेरे बीच सी किस्म की ऐसी कोई बात हो। मैंने कहा कि मोइन ठीक है, तुम लाइबा के साथ जो वक्त गुजारना चाहते हो गुजार सकते हो। मोइन ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने ही लाया के साथ ऐसा कुछ करो है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने जबरदस्ती मोइन और लाइबा को एक दूसरे के पास कर दिया। मैंने कहा कि मैंने तुम दोनों की इजाजत दी है ना, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें ऐसा तो होता ही है। मुझे अब किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, क्योंकि मोइन असी भी पहला ही एक्सपीरियंस था इससे पहले। अब के सामने मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि अब तो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर जैसे ही लाया के साथ मोइन ने खेलने की कोशिश की तो लाइबा को समझ में आ चुका था कि ये इतना आसानी से खेल नहीं पाएगी। लाइबा ने मेरी तरफ देखा। मैंने दोनों हाथ लाइबा के पकड़ लिए, क्योंकि लाइबा को भी तो बहुत शौक था। मैं भी चाहती थी कि लाइबा को ये परेशानी हो, ताकि उसे भी पता चले ये खेल इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। मोइन ने बस खेलना शुरू किया। वो लाहौर डर चुके थे। अब भी मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा जो भी है ये तुमने खुद ही तो कहा है, अब जो भी है मोइन के साथ खेलो ना। फिर महीने बड़े ही प्यार से कहने की कोशिश की, और फिर आखिरकार वो अपने मकसदों में कामयाब हो गया। लाइबा के चेहरे से मुझे पता चल चुका था कि बड़ी मुश्किल से लाइबा ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना क्या है, उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। फिर मोइन आस्ता आस्ता कहने लगा। उसे भी अच्छा लगने लगा।
मैं अब भी लाइबा को देख रही थी। अब मुझ में भी इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि मैं ये सब कुछ देख पाऊं। मेरा भी दिल कर रहा था, इसलिए मैंने उसी वक्त मोइन को खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि हम खड़े हो जाओं और मैं बाल उसके पाँव के पास बैठ गई और मैं अब अपने तरीके से खेलने लगी, क्योंकि इस तरह लाइबा ने कुछ भी नहीं किया था लाइव, और जब मुझे देख रही थी तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। उसने कहा, आप तो वाकई ही बहुत प्यार से खेलती हैं। मुझे तो आज पता चला कि आप इस तरह भी खेलती हैं। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं खेला था। वही शायद मुझे ऐसा कभी ना भी ना करने देता, लेकिन अब वो भी मजबूर था, इसलिए अब मैं जैसा चाहती कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने तरीके से मुअय्यन के साथ खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने एक पोजीशन बनाई और मुअय्यन को मैंने कहा कि मेरे साथ खेलो। ला तो बस देख रही थी। जब हम दोनों में रहे थे तो हम काफी अच्छा खेल रहे थे। लाइबा से भी अब जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लाइबा ने कहा कि अभी अब्बा बस करे, अब मेरी बारी है, मुझे भी तो खेलने दे। आज तो हम दोनों ने खेलना था, आप बीच में ऐसे ही आ गई। मैंने कहा कि मैंने अभी तो तुम्हें टाइम दिया है ना, अब कुछ देर तो मुझे खेलने दो। मैं जब तक हार ना जाऊं तब तक हम ऐसे ही देखती रहो। लेकिन मुझे की क्या बात है कि मुअय्यन काफी देर से खेल रहा था, वही मेरे से पहले थक चुका था। अब मैं भी थकने के बिल्कुल करीब थी। काफी देर से तो खेल रही थी, मैं अभी थक चुकी थी। हम दोनों काफी अच्छे तरीके से खेल चुके थे। लाइबा ने कहा कि अब मैं कैसे खेलूं। लाइबा को सुमीन ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी तो रात बहुत है, मैं यहीं हूँ। मैं कौन सा जा रहा हूँ, अभी आधा घंटा लगेगा, दोबारा खेलने के काबिल हो जाएगा, उससे पहले शायद। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद लाइबा को मैंने कहा कि तुम आओ यहाँ पास बैठ जाओ और खुद ही कोशिश करो, फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैलने के काबिल जब मुअय्यन हो जाएगा तो तुम उसके साथ अच्छी तरह से खेल लेना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अभी नहीं, आज आप मेरे ही कमरे में सो जाएं, हम तीनों यही सो जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं कमरे में जाकर जूस ले आती हूँ, फ्रिज में जूस बड़ा है। लाइबा कहने की रुको, मैं खुद ही जाकर ले ली। फिर लाया जूस, लेने के लिए चली गई मैंने। फिर मोइन को कहा कि लाइबा को अच्छी तरह से खुश करो, लाइबा की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। मुझे अब इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, लेकिन लाइबा का खुद बहुत ख्याल रखना कि अब किसी और लड़के के बारे में ना सोच। हाई उसकी हर जरूरत को कम पूरा करो कि जब तक ये काज पढ़ने के लिए हमारे यहाँ शहर में रहेगी, हम ऐसे ही हर रात को एक ही रात बनाकर खेलेंगे। अब मोइन मेरी बात पर बहुत ही ज्यादा खुश था। माई ने कहा कि आज तो वाकई तुमने मुझे खुश कर दिया। थोड़ी देर बाद लाइबा के मैंने लाइबा यांग को कहा कि ग्लास ले, वो ग्लास भी वो ले इली, तो हमने मिलकर जूस पिया। इसके बाद में दोबारा खेलने लगा। अब बहुत ही अच्छा लाइबा को लग रहा था। लाइबा बहुत ही ज्यादा खुश थी, काफी प्यार के साथ खेलना शुरू किया। लाइबा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी एक बार फिर कहा कि अभी आप शायद ये काम मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत आसान बना दिया। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस तरह हमारी ये रात गुजर गई। अगले ही दिन मैंने अपने शौहर मोइन को कहा कि आज जाते हुए लाइबा को आज तुम कॉलेज छोड़ देना, आज उसके पास नहीं आने वाली। ठीक है। वो उन अब लाइबा को साथ लेकर जा रहा था। मुझे अब किसी किस्म का एतराज नहीं था। लाइबा और वो उनके बीच जो कुछ भी हो, अब लाइबा जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लाइबा ने मुझे गले लगाए और बहुत ज्यादा खुश होगी। इस तरह लाइबा 2 साल हमारे यहाँ रही और मोइन और हम तीनों ने मिलकर अच्छा वक्त गुजारा। फिर वो घर चली गई और फिर मैंने घर वालों को जोर देकर लाइबा की शादी कर दी। मैं चाहती थी कि अम्मा उन हमारे विच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी हो, इसलिए मोइन भी अब लाइबा से राब्ता नहीं करता। इसके बाद उसने कभी भी किसी किस्म का हिस्सा, कोई ताल्लुक, राय पसंद नहीं रखा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।